गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण में संधि का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने समास पढ़े और भी व्याकरण के तत्वों को जाना। आज हम आपको संधि के बारे में बताने जा रहे हैं। वास्तव में संधि कैसे बनाई जाती है और कैसे इसका विग्रह करते हैं, इन बातों पर हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संधि क्या है। टॉपिक हमारा है आज का संधि। संधि का मैंने सूत्र के रूप में लिखा है कि संधि का मतलब है मेल या जोड़। वास्तव में सच्चाई यही है कि संधि का अर्थ है मेल या जोड़। अब मेल किस चीज़ का है? आप कहेंगे कि समास में भी तो मेल होता है, लेकिन समास में किन्हीं दो शब्दों का मेल हो सकता है, यानी दो पदों से हम समास बना सकते हैं। लेकिन संधि में हमें ध्यान देना ये है कि जब वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, स्वरों के मेल से परिवर्तन होता है या वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, वास्तव में वही संधि है। ओके स्टूडेंट्स, क्या मतलब है? संधि का अर्थ है मेल या जोड़। जहाँ पर वर्णों के मेल से हमें कोई विकार या परिवर्तन दिखाई देता है, उसे हम संधि कहते हैं। स्वरों के मेल से परिवर्तन होने पर भी संधि होती है, व्यंजन के मेल से होने परिवर्तन होता है तब भी हमें संधि दिखाई देती है, या कभी कभी विसर्ग के लोप से भी संधि बनती है। तो मैंने आपको संधि बताई कि संधि का वास्तविक अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अब हमें देखना है संधि के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। अगर हम संधि के प्रमुख भेद देखें तो हमें संधि के 3 स्वरूप दिखाई देते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। यानी हमको ये 3 प्रकार की संधि दिखाई देती हैं। कैसे अब हम समझेंगे? स्वर, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है स्वर संधि, यानी स्वर संधि में स्वरों के आपस में मेल होने से जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं कि देवालय। अब इसमें क्या जुड़ा है? देव प्लस आलय बराबर देवालय। हमें देखना क्या है कि यहाँ पर दो स्वरों का आपस में मेल हुआ। बच्चों, जब हम इसके भेदों को क्लियर करेंगे, स्पष्ट करेंगे, तो हम आपको इसको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं प्रमुख भेदों की। तो देवालय, देव प्लस आलय यानी छोटा, और आ में छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा। फिर उसी तरह से अगला वर्ड मैंने लिखा कपीश, कपि, का पा में छोटी की मात्रा कपि प्लस ईश बराबर कपीशा। यहाँ भी छोटी प्लस छोटी, छोटी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी हुआ है। पितृणम, इसमें भी हमारा पितृ में री है और दूसरा शब्द री है। री और री मिलकर यहाँ पे तो री में गोल मात्रा एक और लग जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन का परिवर्तन होता है। कहीं कहीं पे व्यंजन का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, कहीं कहीं व्यंजन का 5वें वर्ण में परिवर्तन होता है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा वागजाल, का गा में परिवर्तन हुआ, यानी का गा यानी का ख गा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगला वर्ड मैंने लिखा है जगदीश। जगदीश का अगर हम विग्रह करेंगे तो हम कह सकते हैं जगत प्लस ईश, ता था दा। यहाँ भी तीसरे वर्ण में परिवर्तन हुआ है। इसको हम विग्रह करेंगे तो हम कहेंगे जगत प्लस ईश। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगर हमने लिखा सज्जन, इसका विग्रह करेंगे तो सत प्लस जन, यहाँ पर ता का जा में परिवर्तन हो गया है। इस तरह से हमको व्यंजन संधि को विभिन्न स्वरूपों में समझना होगा। अब हम तीसरे भेद की ओर बढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? पहले शब्द के अंत में जो विसर्ग लगा होता है वो दूसरे शब्दों के मिलने से विसर्ग का या तो लोप हो जाता है या विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से विसर्ग संधि होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं स्वर संधि के भेद, जो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। स्वर संधि के भेद तो वही हम आपको पहले बताने जा रहे हैं। स्वर संधि, अगर हम इनके भेदों के बारे में ध्यान दें
तो हमें स्वर संधि के 5 प्रमुख भेद दिखाई देते हैं। स्वर संधि हमें 5 स्वरूपों में दिखाई देती है। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जैसा कि इसके नाम से विदित होता है, दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, यहाँ पर मात्राओं का दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम इन्हें जोड़ें तो हम कहेंगे रवि प्लस ईश, लेकिन अगर हम विग्रह की बात करें तो हम रवीश का जब विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका विच्छेद हो जाएगा रवि प्लस ईशा, यानी छोटी प्लस बड़ी मिलकर बड़ी बनी है, जैसा कि इसके नाम से विदित होता है। ओके स्टूडेंट, अगला शब्द मैंने लिखा धनागम, यानी धन प्लस आगम। ना में छोटे आ का स्वर है प्लस बड़ा है, तो छोटा प्लस बड़ा मिलकर बड़ा हो गया। ये हमने देखा है दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होता है। जब मैं इसकी विस्तृत जानकारी इसको डिटेल में बताऊंगी तब आपको बहुत से उदाहरण के माध्यम से क्लियर करूंगी, क्योंकि कहीं पे बड़ी भी हो सकती, बड़ा ऊ भी बनेगा, बड़ा आ भी बनेगा। अब हम बढ़ते हैं गुण संधि। संक्षेप में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि गुण संधि में क्या होता है। छोटा या बड़ा के बाद में छोटी या बड़ी आने पर ए या ऊ में परिवर्तन होता है। जैसे मैंने 1-2 शब्द लिखे, रमेशा महेशा। रमा प्लस ईशा बराबर आ ई मिलकर ए बन गया है। महा प्लस ईशा, आ और ई मिलकर ए बना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम तीसरा भेद आपको बताएंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में जैसे कि इसके नाम से विदित हो रहा है कि एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। ओके, जैसे हम अगर जोड़ते हैं महा प्लस ओजा बराबर बनेगा महोजा, बड़ा प्लस ओ बराबर औ। यहाँ पर एक मात्रा की हमको वृद्धि दिखाई दे रही है। कब? जब हम शब्दों को जोड़ रहे हैं। दूसरा हमने शब्द लिया वन प्लस औषधि, आ प्लस ओ बराबर औ। तो यहाँ पर हमने आपको इन संधियों की संक्षिप्त जानकारी दी है। मैं प्रत्येक संधि का विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए अलग वीडियो आपको भेजूंगी। ओके स्टूडेंट्स, यण संधि में हम चलते हैं। यण संधि में क्या होता है, यदि छोटी या बड़ी के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो या में परिवर्तन हो जाता है, अथवा छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आने पर वा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने 1-2 शब्द लिखे हैं, इत्यादि है, स्वागतम है, अन्वेषण है, न्यून है, इस तरह के बहुत से शब्द आपको मिलेंगे। अब इसका विच्छेद करते समय क्या ध्यान देना है हमें कि इति प्लस आदि, अगर हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो इति प्लस आदि, ता में छोटी की मात्रा है, प्लस बड़ा है बराबर या। ओके स्टूडेंट्स, स्वागतम में भी वही चीज है, सु प्लस आगतम, छोटा ऊ प्लस बड़ा बराबर वा। ओके, अब हम लास्ट इसके भेद की ओर बढ़ रहे हैं, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है कि इसमें अब आओ या अय आओ ये बनता है। आ या छोटा आ और या अय बने में अय में परिवर्तन होगा, बड़ा आ या आय में परिवर्तन होगा, छोटा आ और वा अब या आओ में परिवर्तन। ये 4 चीजें हैं जिससे इस संधि को पहचाना जाता है। लेकिन अक्सर कंफ्यूजन क्या करते हैं बच्चे, इत्यादि और पावक या इस तरह के यण संधि और अयादि संधि में कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों संधि के नाम लिखते समय इनका भेद नहीं पहचान पाते हैं। यहाँ पे है ओ के बाद में असमान स्वर आने पर अब बनेगा, औ के बाद असमान स्वर आने पर आव बनेगा, ठीक है। और अगर हम कहते ए के बाद में असमान स्वर आ रहा है तो अय बनेगा, और अ के बाद में असमान स्वर आने पर आय बनेगा। बच्चों, जब इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको देंगे तब आपको ये भली भांति समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बताया है ए या अ के बाद असमान स्वर आने पे अय आय बनेगा, ओ या औ के बाद असमान स्वर आने पर अब या आओ में परिवर्तन होगा। जैसे मैंने 1-2 एग्जाम्पल लिखे हैं, इसे समझ लीजिए। पावक, पो प्लस अक बराबर पावक, ओ के बाद में असमान स्वर आया, यहाँ पे बन गया प प्लस अक हो गया तो आव बन गया। यहाँ पे पवन में पो प्लस अन बराबर पवन, यहाँ पे अब है, यहाँ पे आव है, ध्यान देना है। प प्लस अक है, औ के बाद में आ आया है तो आव बना है, ध्यान देना है। प प्लस अक होगा, यहाँ पर पो प्लस अन होगा, पवन अब बन रहा है। यहाँ नैनन में ए के बाद में असमान स्वर है, ने प्लस ऐनम, यानी अय बना है, ने प्लस ऐनम बराबर नैनम। ये जब आपको विस्तृत रूप से हम आपको बहुत से एग्जाम्पल देंगे तो आपको ये अयादि संधि क्लियर हो जाएगी। तो आज मैंने प्रमुख रूप से आपको संधि क्या है वो बताया, संधि के प्रमुख भेदों को आपने जाना, और स्वर संधि के भेद जो आपके सिलेबस में हैं उनके बारे में मैंने बताया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।